वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नेहा। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो किसी भी इंटरव्यू में लेक्चरेट के रूप में पूछा जा सकता है। सो आइए देखते हैं इसे कैसे इफेक्टिवली इंग्लिश में कवर किया जा सकता है। स्टार्टिंग विद ग्रीटिंग्स। नमस्ते। आज मैं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व पर बात करूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्र। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है, इसके बिना विकास संभव नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी। बैकबोन मतलब रीढ़ या रीढ़ की हड्डी। इसके बिना विदाउट इट विकास संभव नहीं है या विकास संभव नहीं होता है। इसे दो प्रकार से बना सकते हैं। डेवलपमेंट बिकम्स इम्पॉसिबल या डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। नाउ हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा लोगों को गरीबी के चक्र से बाहर निकलने में मदद करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। शिक्षा सिंगुलर सब्जेक्ट। एजुकेशन हेल्प्स पीपल टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। साइकिल ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी चक्र। यह स्वास्थ्य, स्वच्छता और लैंगिक समानता जैसे सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता लाती है। सब्जेक्ट एजुकेशन। एजुकेशन एक सिंगुलर नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे इट का यूज होगा। इट क्रिएट्स अवेयरनेस, जागरूकता लाना। क्रिएट की जगह हम ब्रिंग का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ब्रिंग चीजों को फिजिकली लाने के लिए यूज में आता है। सो इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, हाइजीन एंड सोशल इश्यूज लाइक जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी मतलब लैंगिक समानता। नाउ स्पीक अबाउट द चैलेंजेस। बुनियादी ढांचे की कमी जैसे उचित कक्षाओं, पुस्तकालयों और शौचालयों की कमी। कमिंग टू चैलेंजेस, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज प्रॉपर क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज एंड टॉयलेट्स। आर्थिक समस्याएं भी माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोकती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या है? आर्थिक समस्याएं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पूरा सब्जेक्ट है। ऑल्सो स्टॉप पेरेंट्स फ्रॉम सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। जब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो जनरली उसमें आईएनजी का यूज होता है, जैसे फ्रॉम सेंडिंग। कई लड़कियां जल्दी शादी या घरेलू जिम्मेदारियों के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट कई लड़कियां, मैनी गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू अर्ली मैरिजेस और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्रॉप आउट ऑफ का यूज हम कॉलेज या स्कूल बीच में ही छोड़ने के लिए करते हैं। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब घरेलू जिम्मेदारियां। कमिंग टू सॉल्यूशन। डिजिटल शिक्षा एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंच सकती है। सिंपल प्रेजेंट। इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अदर वर्ड्स के रूप में बाद में भी यूज हो सकते हैं और सेंटेंस को ज्यादा एम्फेटिक तरीके से बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे डिजिटल एजुकेशन यूजिंग एप्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैन रीच रिमोट एरियाज। इसे दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं, डिजिटल एजुकेशन कैन रीच रिमोट एरियाज यूजिंग एप्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सरकारी योजनाएं जैसे सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील कार्यक्रम नामांकन बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान एंड मिड डे मील प्रोग्राम्स हेल्प इंक्रीज इनरोलमेंट। इनरोलमेंट मतलब नामांकन या एडमिशन। रिमेंबर, ऑलवेज एंड इट ऑन पॉजिटिव नोट। अंत में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक है। अंत में के लिए इन कंक्लूजन या टू सम अप का भी यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला, एजुकेशन इन रूरल एरियाज इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट, it is essential for the development of our country. या education in rural areas not only important but also essential for the development of our country. इस वीडियो में बस इतना ही। For such more videos, stay tuned, like, share and subscribe. Thank you.